जय हिंद। तो पिछले वीडियो में बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। चलिए तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग थी हमारी आणविक चालकता। मैंने परिभाषा आपको बता दी थी आणविक चालकता की क्या है। आणविक चालकता बराबर सूत्र भी लिखवा दिया था। आणविक चालकता बराबर सूत्र था विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन। विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन परिभाषा लिखवाई थी। विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल आणविक चालकता कहलाता है, जबकि विद्युत अपघट्य 1 ग्राम मोल V मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो या घुला हो। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से और आगे पूछा जा सकता है, और उसे अपन दर्शा रहे थे आणविक चालकता को कैप एम से। कैप एम बराबर विशिष्ट चालकता को दर्शाते हैं कप्पा से इंटू आयतन को दर्शाते हैं V से। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, जहां पर छोड़ा हुआ था पिछली क्लास में वहीं शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आणविक चालकता क्या है, इसकी गणना कीजिए। आणविक चालकता क्या है, इसकी गणना कीजिए। सिर्फ परिभाषा ही पूछ सकते हैं। 2 नंबर में टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है आणविक चालकता क्या है। तो परिभाषा और ये सूत्र तक खत्म कर देंगे। जब गणना करने की बात आएगी तब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन आएगा गणना भी कीजिए, तो आणविक चालकता की गणना कैसे करेंगे, तो यहीं से शुरुआत करेंगे जहां छोड़ा था। हेडिंग डालेंगे आणविक चालकता की गणना करना, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि आणविक चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू आयतन। कैप एम बराबर कप्पा इंटू V। इसे बना दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो अब अपना काम है V का मान निकालेंगे। अपन आयतन निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं माना कि कोई विद्युत अपघट्य है। किसी विद्युत अपघट्य का m ग्राम मोल 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, घन सेंटीमीटर बात एक ही होती है। में उपस्थित है। परिभाषा जो थी उसी के हिसाब से 1 ग्राम मोल भी मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो, तो 1 ग्राम की जगह m ग्राम लिखा हुआ है, और घन आयतन हमेशा घन में होता है तो वो आयतन को दर्शा रहा है। तो अपन ने मान लिया माना किसी विद्युत अपघट्य का m ग्राम मोल 1000 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित है। तब ये तो m ग्राम मोल उपस्थित है, परिभाषा में 1 ग्राम मोल उपस्थित होता है। तब 1 ग्राम मोल का आयतन निकाल लें। तब 1 ग्राम मोल का आयतन बराबर हो जाएगा 1000 बटे में m घन सेंटीमीटर। हो जाएगा इतना ही। ठीक है। m ग्राम मोल का आयतन 1000 है, तो 1 ग्राम मोल का आयतन 1000 बटे m। कैसे निकाला, उसी तरीके से जैसे बोलते हैं 5 पेनों का मूल्य बराबर 100 रुपये, तो 1 पेन का मूल्य बराबर होगा 100 बटे में 5, यानी कि 20 रुपये। होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरीके से ये निकाला हुआ है। तो m ग्राम मोल जो है 1000 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित है, इसलिए 1 ग्राम मोल जो है वो 1000 बटे m घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित होगा। आयतन यानी V का मान आ गया ये हमारे पास। तो ये जो V का मान आया है ये रख देते हैं अपन समीकरण 1 में। तो V का मान समीकरण 1 में रखने पर कैपिटल M बनाना है। क्यों बनाना है कैपिटल M, वो अभी बताता हूँ। कैप M बराबर कप्पा ऐसा ही इंटू में V का मान कितना है 1000, और बटे में कितना है M। तो कैप M बराबर सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल M, जहां M मोलरता है। मोलरता कैपिटल M से दर्शाते हैं। अध्याय 2 बिलियन में पढ़ चुके हैं। मोलरता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आणविक चालकता की गणना। इतना और बढ़ा दें गणना हो जाती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ तक खत्म। अब आणविक चालकता का मात्रक भी पूछ देते हैं। क्वेश्चन में पूछ देंगे आणविक चालकता का मात्रक लिखिए। चलिए मात्रक निकाल लेते हैं। तो इसी सूत्र से अब मात्रक भी निकाल लेंगे अपन। देखिए तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मात्रक निकालना बता देता हूँ आपको, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। मैं निकालने का तरीका, कैप एम बराबर है हमारे पास कप्पा
इंटू 1000, 1000 क्या था अपना आयतन, और आयतन घन में होता है, घन सेंटीमीटर बटे में एम, और एम का मतलब है मोलरता, नीचे था, और मोलरता ग्राम में मान रहे थे, पदार्थ की मात्रा, मोलरता का मतलब है यहाँ पर पदार्थ की मात्रा से, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। कितना होता है? मोल। चलिए इसको भी इंग्लिश में लिख लें, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है मोल। अच्छा कप्पा का और मात्रक लिख लेते हैं, कप्पा का भी तो होता है हमारे पास। चलिए देख लीजिए, कप्पा, कप्पा का कितना आया था? कप्पा का आया था ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। कप्पा का मात्रक आया था ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की जगह लिखा हुआ है। इंटू में 1000, 1000 मतलब आयतन, आयतन है घन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, बटे में एम का मतलब है पदार्थ की मात्रा से यहाँ पर मोल में होती है। चलिए इसको सॉल्व कर लें, यानी कैप एम बराबर ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, इंटू सेंटीमीटर वाले में देखो 1 घात माइनस की है, 3 घात प्लस की है, गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन यहाँ घट जाएंगी, तो आ जाएगा सेंटीमीटर, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे में मोल। तो ये मात्रक आ गया, या और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। तो कैप एम बराबर ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे मोल की घात कुछ नहीं प्लस की है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की है, तो मोल इनवर्स। तो ये हो गया मात्रक आणविक चालकता का, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आणविक चालकता खत्म हो गई पूरी तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ये भी आणविक चालकता की तरह ही है, नाम है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, सूत्र लिख रहे हैं यहीं से परिभाषा। तुल्यांकी चालकता बराबर भी सूत्र होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन, विशिष्ट चालकता इंटू में आयतन। तो परिभाषा बनी कि विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता कहलाता है, लेकिन कंडीशन है कब? जब विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान V मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो। तो फिर से सुन लीजिए, परिभाषा बनी कि विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता कहलाता है, जबकि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान V मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो। ठीक है, तुल्यांकी चालकता को कैप EQ से, इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं, कैप EQ से दर्शाते हैं, बराबर विशिष्ट चालकता को कप्पा से इंटू आयतन को V से। तो ये हो गया हमारा टॉपिक तुल्यांकी चालकता। अब आगे क्वेश्चन पूछ देगा कि तुल्यांकी चालकता की गणना भी कीजिए, तो इसी सूत्र से गणना कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आया तुल्यांकी चालकता क्या है, टिप्पणी लिखने को तो बस यहाँ तक छोड़ देंगे। गणना करने के लिए जैसे आणविक चालकता की तब यही शुरुआत, तो लिखेंगे गणना में कि हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू आयतन, यानी कैप EQ बराबर कप्पा इंटू V। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जैसा उसमें माना था ऐसा इसमें मानेंगे। माना कि विद्युत अपघट्य का n ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, n क्या है आगे बताएंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान 1000 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित है। तो आयतन हमेशा घन में होता है, आयतन में उपस्थित है, ये अपन ने मान लिया। लेकिन परिभाषा में था 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, तो 1 का निकाल लें, तब 1 ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान का आयतन V बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1000 बटे में n घन सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही जैसा अभी था, 5 पेनों की कीमत 100 रुपये, तो 1 पेन की कीमत हो गई 100 बटे 5 यानी 20 रुपये। बात आ गई समझ में? वैसा ही। चलिए तो V का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दें। तो V का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो कैप EQ बराबर आया कप्पा ऐसा ही इंटू में V का मान आया है 1000
बटे में कैपिटल एन। तो ये हो गई गणना, जहाँ एन नॉर्मलता है, जहाँ एन क्या है, नॉर्मलता है, अध्याय 2 में पढ़ चुके थे। तो ये हो गई गणना, आ गया समझ में, जैसी वो थी वैसी ये, सिंपल सा टॉपिक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, मात्रक देख लेते हैं। मात्रक इसी सूत्र से निकालेंगे, हेडिंग डाल लेना मात्रक। चलिए तो मात्रक के लिए सूत्र यही है हमारे पास, कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू में 1000 जो है कप्पा का भी लिख ही देते हैं। कप्पा का मात्रक आया था ओम इनवर्स इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 मतलब आयतन है, आयतन घन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब बटे में एन। ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान की बात हो रही तो ग्राम तुल्यांक या सिर्फ बोल सकते हैं तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक या सिर्फ लिख सकते हैं तुल्यांक। ठीक है, बस सॉल्व कर लें। कैप इक्यू बराबर ऊपर ओम इनवर्स ऐसा का ऐसा इंटू सेंटीमीटर को सॉल्व कर लें, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन घट जाएंगी, 3 में से 1 गया 2, नीचे तुल्यांक की घात कुछ नहीं प्लस की 1, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1, तुल्यांक इनवर्स। तो तुल्यांक की चालकता जैसा नाम है, मात्रक आया ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोनों चालकताएं, दोनों ही मोस्ट आईएमपी थी, आणविक चालकता और तुल्यांक की चालकता, दोनों को ध्यान से आप लोग पढ़ना, अच्छी तरीके से याद कर लेना इनको। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम लिखिए। तो फैराडे का पहला नियम है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। क्वेश्चन आएगा फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है वो सुन लीजिए। फैराडे का पहला नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। बताया था मैंने आपको एक डायग्राम बना के, जब अंतर बताया था, जैसे ही NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो धनायन जो थे वो कैथोड पर एकत्रित हो रहे थे और ऋणायन एनोड पर एकत्रित, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित होती है, हमें पता है। तो वह उसी से जुड़ा हुआ ये नियम है। नियम कहता है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर, इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। पहला नियम है ये। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। नियम कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अपन मान लेंगे, माना किसी विद्युत अपघट्य में I एम्पियर की विद्युत धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की W मात्रा एकत्रित हो रही है। फिर से सुन लीजिए, मान लेंगे, माना किसी विद्युत अपघट्य में I एम्पियर की विद्युत धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की W मात्रा एकत्रित हो रही है, तब प्रथम नियम कहता है इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती। क्यों यहाँ पर विद्युत धारा नहीं, लेकिन इसमें क्यों आवेश होता है, इसमें विद्युत धारा छुपी होती है, आगे देखेंगे। तो W समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो Z स्थिरांक आ गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे कहते हैं। चूंकि अब Q की बात कर लें, Q बराबर सूत्र होता है IT, होता है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो W बराबर Z, Q की जगह क्या रख दें, IT। तो W बराबर सूत्र आया ZIT, जहां Z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। Z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा बना लेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। होता क्या है, ये कंडीशन लगा दे इसी में, यदि I बराबर 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और T बराबर 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं, तब रख दें इसमें, तब W बराबर Z, I की जगह भी 1, T की जगह 1 का गुणा Z में करेंगे Z, तो पदार्थ की मात्रा W जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो गई। यानी परिभाषा बनी कि अतः जब किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है।
ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अतः किसी विद्युत अपघट्ट में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। इतना आपको लिख देना है, खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फैराडे के प्रथम नियम के बाद आता है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। चलिए ये नियम क्या कहता है? ये नियम अलग अलग विद्युत अपघट्टों के लिए। तो जब अलग अलग विद्युत अपघट्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी सांद्रता का मान भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो एक विद्युत अपघट्ट ले लें कॉपर सल्फेट और दूसरा विद्युत अपघट्ट ले लें AgNO3। ठीक है, तो अब ये नियम क्या कहता है? अलग अलग विद्युत अपघट्ट हो गए तो सांद्रता भी अलग अलग हो गई। नियम कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले, इसकी सांद्रता अलग होगी, इसकी सांद्रता अलग होगी, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्टों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कैसी विद्युत धारा? एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपातिक होती है, अनुपात में होती है। फिर से सुन लीजिए, नियम कहता है तो जो अलग अलग विद्युत अपघट्टों के लिए है इनका दूसरा नियम, जब अलग अलग विद्युत अपघट्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी सांद्रता तो अपने आप अलग अलग हो जाएगी। तो अपन एक ले रहे हैं कॉपर सल्फेट और एक ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो नियम कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्ट विलयनों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपातिक होती है। ठीक है, देखो कैसे। तो अपन लिखेंगे कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्ट विलयनों जैसे कॉपर सल्फेट और AgNO3 में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इनकी सांद्रताओं को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखो, जैसे ही कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर की मात्रा उत्पन्न होती है, Cu, कॉपर की मात्रा उत्पन्न होगी। और किससे उत्पन्न होगी? कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो CuSO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सिल्वर की मात्रा उत्पन्न होगी, चांदी इकट्ठी हो जाएगी, सिल्वर की मात्रा बटे में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का तुल्यांकी द्रव्यमान या ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो यही तो कह रहा था, यही नियम कह रहा था कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्टों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपातिक होती है। अनुपात का मतलब भाग है कि नहीं है? अनुपातिक हो गई। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करें, थोड़ा और बढ़ा दें, मात्रा एक तरफ कर लें। Cu की मात्रा ऐसा ही लिखा, ऊपर Ag की मात्रा है तो भाग में आ जाएगी, यहाँ Ag की मात्रा बराबर के उस तरफ, देखिए नीचे भाग में था तो ऊपर गुणांक पहुंचेगा, CuSO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान बटे में ये नीचे ऐसा ही रह जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यही हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है। दोनों ही नियम मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, द्वितीय नियम को एक बार फिर से समझ लीजिए। द्वितीय नियम जो है दो अलग अलग विद्युत अपघट्टों के लिए है, तो जाहिर सी बात है उनकी सांद्रता भी अलग अलग हो जाएगी। तो नियम कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्ट विलयनों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपातिक होती है। ठीक है, अपन आगे लिखते हैं, इसमें पैराग्राफ चेंज करके ये लिख लेंगे कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विद्युत अपघट्ट जैसे कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त करेंगे?
जैसे इसमें प्रवाहित करेंगे तो कॉपर सल्फेट की मात्रा बटे कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी द्रव्यमान, इसमें प्रवाहित करेंगे तो Ag की मात्रा एकत्रित होगी, इसलिए Ag की मात्रा बटे AgNO3 का तुल्यांकी द्रव्यमान। बस इसको इस तरीके से मात्रा एक तरफ कर ली, तुल्यांकी द्रव्यमान एक तरफ कर दिया। तो ये हो गए हमारा फैराडे का दूसरा नियम, समझ में आ गया होगा। तो ये मोस्ट IMP टॉपिक है हमारा, जितना भी पढ़ा इस वीडियो में सब मोस्ट IMP। पहला आणविक चालकता उसकी गणना करना, दूसरा तुल्यांकी चालकता उसकी गणना करना, तीसरा फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे अपन।